अखियाँ तरसते घड़ी घड़ी अखियाँ तरसते घड़ी घड़ी अखियाँ तरसते घड़ी घड़ी अखियाँ तरसते घड़ी घड़ी देखन चाहत कमल नयन को कलन पड़त सगरी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी ज्यों चकोर चंद्र बिनु तड़पते ज्यों चकोर चंद्र बिनु तड़पते ज्यों जल बिनु मीन मरी अखियाँ तड़पत घड़ी घड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी स्वाति जल बिनु सुख नहीं पावे सुख नहीं पावे चातक रटनी अड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी नारायण पद पंकज बिनु देखें पद पंकज बिनु देखें को जग विपत्ति टरी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी भवसागर की गहरी नदियाँ गहरी नदियाँ बीच मझार पड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी गुरु गोसाई बिनु को दुख मेटे गुरु गोसाई बिनु को दुख मेटे
मन महो पार करी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी। श्रीनिवास के तुम हो स्वामी, तुम हो स्वामी, बेगी बाह धरी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी अखियाँ तरसत घड़ी घड़ी। देखन चाहते कमल नयन को, कल न पड़त सगरी अखियाँ तरसत घड़ी 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 घड़ी। आध्यात्म जगत दुख और सुख दोनों की पराकाष्ठा है। अमूमन पहले दुख की ही पराकाष्ठा भक्ति मार्ग के पथिक की झोली में आती है। इसीलिए ज़्यादातर पथिक वापस लौट जाते हैं। इसका मीठा फल तो किसी किसी के ही नसीब में होता है। राम जी स्वयं नारद जी से कहते भी हैं, कोव्य के पाप भगति मुनि मोरी। दूसरी जगह कहते हैं, यस्य तुष्टो अहम पार्थ वित्त तस्य हराम में हम करोमि बंधु विच्छेद स च कष्टेन जीवित। चातक चकोर मीन सब इसी श्रेणी में आते हैं। जैसी लगन मीरा रसखान सूर तुलसी कबीर नरसी आदि भक्तों ने भगवान से लगाई। मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। यदि भगवान के इस स्वभाव को हृदयंगम कर लिया जाए तो उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो साक्षात भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान का धाम प्राप्त कर सकता है, चारों पदार्थ पार कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ऐसे दयालु ठाकुर जी निश्चित रूप से अपने भक्तों को इन दोनों परिस्थितियों से गुजरने पर विवश करते हैं। धन्यवाद।